सारे पेज है जिसे लड़ लड़ के हम पूरे करते हैं। जीवन के इतने सारे पहलू है जो संघर्ष में हम चलते हैं, ये नहीं वो नहीं, जिंदगी भर लड़ना ही वो जीवन नहीं था, लेकिन हमने वो जीवन बना दिया। तो शरणम और पवज्जामि दोनों में भेद है। अरिहंते शरणम पवज्जामि जो है वो शरण सहृदय स्वानुभूति और सहज भाव से तीव्रता से होता है। जिसने तीव्र भाव से शरण ग्रहण किया उसके पूरे स्टार भी बदल गए और परमात्मा के प्रति प्रेम भी बदल गया, जो था उससे और 100 गुना बढ़ गया। तो जब भी भक्ति होती है तब ये तार, ये स्वर छूटने चाहिए, संगीत उठना चाहिए। ठीक है। सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारण प्रधानम सर्वम जैनम देवी। दो शब्दों को हम ढंग से पहचान लें। पहला था अरिहंते शरणम पवज्जामि। संथारा पोर्सी में ये बात आती है, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणम पवज्जामि। ये बात फाइनल है। ओके। अब डिफरेंस देखना है कि प्रभु महावीर ने जो धर्म बताए और वो धर्म के नाते परमात्मा ने जो जीव अवस्था का जो पूर्ण स्वरूप क्या है उसकी दृष्टि गोचर करके दृष्टिकोण पूरा परिवर्तित किया। एक तरफ अरिहंते शरणम पवज्जामि, एक तरफ बुद्धम शरणम गच्छामि। गच्छामि शब्द होता है आदेशात्मक और पवज्जामि शब्द होता है समर्पण। जहाँ पर ऑर्डर होता है वहाँ पर श्रद्धा बिना काम चल जाता है, और बिना ऑर्डर के काम होता है सहज भाव से, वो श्रद्धा बिना शुरू ही नहीं होता है, श्रद्धा से होता है। तो अरिहंत के शरण में मैं जा रहा हूँ, मैं अरिहंत यानी परमात्मा परम तत्व, तो परम तत्व की शरण मैं स्वीकार रहा हूँ। यहाँ पर स्वयं का ग्रहण रहा, स्वयं का समर्पण रहा। स्वयं ने जो भी आराधना करनी थी उनके लिए स्वयं के मन ने ही उसको प्रेरित किया, कहीं पर भी किसी के ऑर्डर्स के आधारित वो नहीं है। एक बात। अब इधर सामने दूसरी बात है, बुद्धम शरणम गच्छामि, साहू शरणम गच्छामि। ये गच्छामि शब्द जो था, गच्छामि मतलब ऑर्डर, यू गो, तुम जाओ, तुमको परमात्मा के शरण में जाना है। बुद्ध यानी उसके नाम परमात्मा समझ लो। एक भाषा के प्रयोग जहाँ पर गुलाम बनाता है तो वहाँ पर वास्तविकता कैसे निर्माण होगी। जहाँ भाषा प्रयोग ऐसा है तो वहाँ गए जाने के बाद क्या, एक आदमी गुलाम है और उसका जीवन व्यापन हो रहा है, एक आदमी स्वतंत्र है उसका जीवन व्यापन हो रहा है। दोनों के जीवन तो है। एक आदमी परमात्मा का शरण में ही है और दूसरा भी परमात्मा के शरण में। एक को बुलाया है गुलामी के स्तर पर ऑर्डर करके, ये करना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा, तो वह व्यक्ति मन रहित काम करेगा। एक व्यक्ति को बुलाया नहीं है लेकिन उसका आकर्षण बढ़ गया कि हाँ वितराग तो यही है, साधक के लिए तो यही अवस्था मुझे आकर्षित करती है, साधना का पंथ यही मेरा निराला और निर्मल है, मुझे इसका शरण ग्रहण करना चाहिए। तो परमात्मा मैं आपके शरण में आया हूँ। तो जब अध्यात्म के लिए, साधना के लिए जब व्यक्ति तैयार होता है ना, तो वो मुड़ के नहीं देखता है और छोड़ता भी नहीं। और जिसके पास धर्म की प्रवृत्ति कई जोर जबरदस्ती होती है ना, तो वो शुरुआत नहीं होती है। यानी भगवान ने पूरा हमें ज्ञान का मामला बताया कि आपके अंदर जो छिपी हुई सामर्थ्यता है उसमें आपका बोध वो आपको कहाँ ले जाएगा। एक छोटा बालक है, उसे 10वीं 12वीं में कहानी ज़्यादा तक तो पढ़ने जा, ज़्यादातर वो पढ़ता रहता है, उसकी रुचि है ना, उसकी रुचि है कि भाई मुझे आगे जाना है, मुझे पढ़ना है। व्यापारी व्यक्ति कितना बीमार होगा लेकिन उसका लक्ष्य मुझे परिवार संभालना है, तो बीमारी में फिर भी वो दुकान जाएगा, मार्केट जाएगा, काम करेगा, वो सहज होता है। बीमार व्यक्ति घर में, यदि समझ लो कि घर में छोटे बच्चे 2-3 है, परिवार है, 8-10 फैमिली मेंबर है और वैकेशन में सब चले गए, एक ही औरत घर पर है और घर की औरत बीमार हो गई, लेकिन उसको पता है सुबह 5 बजे उठेगी, बीमार है तो भी, कि घर का पूरा करेगा कौन काम, कैसे करेंगे हम, तो खड़ी हो जाती है। हर कष्ट में शरण ग्रहण करने वाला, हर कष्ट में समर्पण रखने वाला, वो कहीं पर भी पीछे नहीं मुड़ता। बीमारी एक तरफ चली जाती है, काम सब हो जाते हैं, चाहे दुकान के हो, चाहे घर के हो, चाहे पढ़ाई के हो। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है पगारिया जी? देखता है ना, होता ही है संसार में। यदि उसकी शरीर से भी ज़्यादा यदि कोई सामर्थ्यता हो तो वो मन की है, विचारों की है।
शरीर बल से भी कोई अधिक कोई ताकत हो तो वो मनोबल की है। और मनोबल की ताकत में नमस्कार महामंत्र के आराधक आप देख लेते हैं कि वो शरीर जहाँ पर रुक जाता है और आगे कहीं ना कहीं कोई धर्म के नाम पर काम कर जाता है तो वो पूरा बल विचारों का अध्यात्म का है। तो अरिहंत का जो शरण ग्रहण किया, अरिहंत शरणम पवज्जामि, तो अरिहंत के शरण में आने वाला व्यक्ति, उसको अरिहंत की शरण पसंद इसके लिए आई कि मेरे संसार में भवो भव तुम्ह तृणाणम, मेरे संसार में इस चरण की सेवा से मैं अपार सुख शांति प्राप्त करूंगा। यानी कि जैन परिवार में परमात्मा भक्ति के नाते उसका पूरा दिन कहीं पर भी खाली नहीं जाता। तो जैसे संसार की क्रिया करता है सब कुछ, ऐसे ही वो परमात्मा की धर्म अनुष्ठान की क्रिया करता है संपूर्ण, कोई बात बाकी नहीं रहती। अब उसके पास चाहे ओमकार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे क्रिया हो, चाहे तप हो, इस सब अवस्थाओं में एक शरीर के बल से भी आगे कोई बल है जिसका नाम अध्यात्म है, अंतर्मन है। और वो बल के बाद वो कुछ पाता है तो वो आनंदित रहता है, परम आनंद की अनुभूति होती है। तो गच्छामि और प्रवज्जामि दोनों शब्द में शरण तो है, लेकिन शरण स्वीकारने वाला कौन सा है? एक स्वानुभूति से शरण स्वीकार रहा है, एक स्वीकारने की तैयारी उसकी ज़बरदस्त है। सूरज की किरणें आती है तो कितने देर में आती है पृथ्वी पर? धीरे धीरे आती है कि सड़क देकर एक झड़क आ जाती है। हाँ, उसने सोचा कि अभी 7 बजे सूरज आएगा, 8 बजे किरण आएगी, 9 बजे ज़मीन पे आएंगे, 10 बजे लोगों के घर जाएंगे, एक ही झटके में आ जाती है। ऐसे जिसका समर्पण और शरण है उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। तो जिसने शरण स्वीकारा अपने भावों से, अपने समर्पण से, तो शरण स्वीकारने वाला का जो समर्पण था उसको अभी कुछ नहीं करना, उसकी पूरी शक्ति अब कुदरत ने दे दी उसको, अध्यात्म ने उसकी पूरी शक्ति उसे निर्मित कर दी। तो आप देखना धर्मी आत्मा को कभी ज़्यादातर कष्ट नहीं पड़ेंगे, कष्ट पड़ेंगे तो सहन करने की ताकत होगी और सहन करने के नाते वो आगे भी बढ़ जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत कमज़ोर थे पैसे से, व्यवहार से, लेकिन मन बना दिया कि बस मेरे परमात्मा का शरण मुझे ग्रहण करना है, और वो मक्कमता, वो अड़क श्रद्धा वो उससे आगे ले गया। और वो शरण स्वीकारते स्वीकारते उसने जीवन भी उनको दे दिया, जीवन उनको दे दिया। कुमारपाल महाराजा देते, पता चला कि अरिहंत मेरे वितरागी, मेरे परमात्मा है, अब मुझे उसके शरण के साथ ही रहना है और उसके शरण के साथ ही मेरी जीवन व्यवस्था पूरी करनी है। तो उनने जितनी भी आराधना की उसमें पूर्ण बल मिला। एक पौषध किया ना छोटा सा, और छोटे से पौषध में वो मकोड़ी ऊपर चढ़ गई शरीर पर, उसको खिसकाने की कोशिश की, वो खिसकाने के लिए तैयार नहीं हुई मकोड़ी। तो उसने सोचा कि मैं यदि जोर लगाऊंगा ना उसका पैर टूट जाएगा, तो उसने चमड़ी काट दी, अपनी चमड़ी काट दी कि नहीं, किसी जीव को मुझे हिंसा नहीं करनी। अब बल कहाँ से आया? शरण का बल था। एक बार उसने, पंडित ने बताया उसको कि आपके कुल की परंपरा से आपको बलि देनी पड़ेगी माता जी को, आपको माता जी को बलि देनी पड़ेगी, और वो हिंसा तो आपको करनी ही पड़ेगी, नहीं चलेगा। तो कभी भी किसी जीव को दुखी करके कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता, कभी माता जी ऐसा कुछ मांगते भी नहीं। भगवान कभी जीव देते कि जीव लेते हैं? देवी देवता माता जी वो जीव देने से प्रसन्न होती है, किसी के दुख पे वो प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे वो भगवान कैसे? दुख देने वाले भगवान, सुख देते भगवान। दुनिया का हर कोई व्यक्ति उससे प्रार्थना करता है, अपने कुल देवता से, अपने माता जी से। तो प्रार्थना करने वाला, क्या माता जी खुद किसी के दुख पर खुश होगी? कभी नहीं होती। तो कुमारपाल महाराज ने ना बोल दिया मुझे किसी को मानना नहीं। तो वो ब्राह्मण ने उसे फंसा दिया, ऐसा नहीं वैसा, ये वो, ये माता जी तुम्हें परेशान कर देंगे, ऐसा न वैसा न। उनने बोला कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मारने के लिए तैयार नहीं। और उनकी चिता बनाई। दूसरे जो छोटे मोटे दूसरे जो प्रयोग करने वाले देवी देवता थे, गलत प्रयोग करने वाले, व्यंतर निकाय के जिसे कहते हैं, उसने ऊपर प्रयोग किया। जिसकी साधना कोई नहीं करता, जिसकी पूजा भक्ति नहीं होती है, जिसके लिए समर्पण नहीं होता है, भय के नाते कोई समर्पण नहीं होता है। वो डर गए कि मुझे ठीक होना चाहिए। भय के नाते समर्पण किया तो वो लंबा चलेगा भी नहीं, वो भयवान हमेशा रहेगा। तो वो जो देवी देवता कुल देवी देवता थे, वो पूजा पाठ भक्ति के लिए नहीं थे, वो यूं ही
गलत कैसा करना है उसके लिए तैयार थे। व्यंतर निकाय के, वाण व्यंतर के जिसे कहते हैं, वो भटकते रहते हैं। जैसे आदमियों में भी शराबी आदमी, गद्दार आदमी, व्यभिचारी आदमी, गलत आदमी, चोरी चपाटी आदमी जो होता है, जिसकी धारणा, ऐसे वो धारणा उस देवी देवताओं की थी। उसने बोला मैं झुकूंगा ही नहीं, मारने की बात तो छोड़ो, अब तो मैं झुकूंगा भी नहीं, इससे तो झुकना पड़ेगा, नहीं झुकूंगा। तो वो देवी कंटकेश्वरी नाम था, वो परेशान हो गई और उसने उसको तीर मार दिया। अब तुझे कौन बचाता मैं देख, वो त्रिशूल था, उसको लगा दिया और छोड़ दिया। पूरे शरीर में जलन शुरू हो गई, अब मरना तैयार है, मरना निश्चित है। उसने बोला मैं मर जाऊंगा, मारूंगा तो नहीं, मिट जाऊंगा, झुकूंगा तो नहीं। और वह चढ़ गया चिता पर, मेरी चिता बनाओ, इससे झुकना अच्छा, इससे जलना अच्छा। कुदरत ने उसे साथ दिया, क्योंकि अरिहंत शरण पहुंच जा, अरिहंत के शरण में था। शरीर की शक्ति से भी ज़्यादा शक्ति किसकी है? आत्मबल की विचारों की है ना। तो यहाँ पर उसको साथ दिया कुदरत ने। गुरु भगवान अभयदेव सूर्य महाराज को पता चला, अरे हेमचंद्राचार्य भगवान को, उसके मंत्र प्रयोग से उससे ठीक कर दिया, सब दुविधा चली गई। धर्म करने वाले की रक्षा धर्म ही करता है, पाप करने वाले को कोई नहीं मारता, उसका पाप ही उसे मारता है।